भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से उसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने संबंधित कानूनों में भिन्नता पाई जाती है। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियाँ एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई सौ वर्षों से रहते आए हैं। नागरिकता की दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म के हों, संविधान उनमें कोई भी भेद नहीं करता है। यहाँ सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें विधि के समक्ष एक समान माना गया है। इसी प्रकार उन्हें आजीविका इत्यादि के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराध एवं उनके लिए दंड की व्यवस्था है। यह संहिता किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति तथा संप्रदाय के आधार पर कोई छूट प्रदान नहीं करती है। विविधता में एकता के अनेक उदाहरणों के बावजूद अब भी हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, नाबालिगों के संरक्षकत्व, बच्चों को गोद लेने, विवाह, तलाक आदि अनेक सामाजिक मामलों में अपने विशिष्ट कानूनों एवं परंपराओं को ही मानते आ रहे हैं। इस वैविध्यपूर्ण स्थिति को समाप्त करने तथा सभी प्रकार के मामलों को एक प्रकार के कानून में आच्छादित करने के लिए समान नागरिक संहिता की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। सितंबर 2019 में कहा गया कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही। सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। संविधान के निर्माण के समय भारत के राज्य क्षेत्र की वैविध्यपूर्ण स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई थीं।